हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम में 20 नंबर के सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपका प्रीवियस ईयर का पैटर्न रहा। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका जो 20 नंबर का सेक्शन है, जिसमें आप अगर सिलेबस को देखोगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि जीके ऑन करंट अफेयर, यानी कि जो भी जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो करंट अफेयर पे पूछे जाएंगे। ठीक है, और यही हुआ प्रीवियस ईयर में। आपने देखा होगा कि करंट अफेयर के सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्ट्रैटेजी के सारी चीजें मिला करके, करंट अफेयर को मिला करके 20 नंबर का सवाल पूछा जाता था। लेकिन जिस हिसाब से प्रीवियस ईयर का पैटर्न रहा, उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर क्या क्या पूछा जा रहा है, करंट अफेयर। यूं मान के चलो कि 20 का 20 नंबर करंट अफेयर का पूछा जा रहा है। तो नो डाउट करंट अफेयर का जो वेटेज है बहुत ज्यादा है, और आपको करंट अफेयर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा। अब देखिए, यहाँ पर दो सवाल आते हैं। पहला ये सवाल आता है कि करंट अफेयर हम कहाँ से पढ़ें और पढ़ने का सही तरीका क्या है, कि हम करंट अफेयर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, सही अटेम्प्ट कर पाए, और करंट अफेयर में भी ज्यादा से ज्यादा नंबर को लेकर के आ पाए। दूसरा सवाल ये है कि क्या हम करंट अफेयर को पढ़े या फिर जीके पढ़ना भी हमारे लिए जरूरी है। जीके इन द सेंस स्ट्रैटेजी जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसको पढ़ना हमारे लिए मैंडेटरी है। तो देखो, इस टॉपिक पे माने ये जो सवाल है कि करंट अफेयर पढ़े या जीके पढ़े, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसका कि आप यहाँ पर थंबनेल देख सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के जरूर से देखिए। उसमें मैंने आप लोगों को क्लियर किया है कि आपको जीके पढ़ना चाहिए या करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। ठीक है, आज चलिए मैं थोड़ा सा उस पर भी बात कर लूंगा, लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, और किस तरीके से पढ़ना है कि आप करंट अफेयर में ज्यादा स्कोर कर पाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि कब पढ़ना है, क्या अभी से शुरू कर देना है, क्या पहले से शुरू कर देना चाहिए था, या फिर करंट अफेयर पढ़ने का अभी हमारे पास टाइम है। तो देखो, एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसमें से आपके मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, और करंट अफेयर मान लो, जीके बोलो या करंट अफेयर, मतलब 4 सेक्शन है टोटल। ठीक है, लेकिन अगर मोस्ट वेटेज वाला सेक्शन देखा जाए, या फिर यूं कहे कि मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट देखा जाए, तो वो क्या है? मैथ है, रीजनिंग है और साइंस है। क्योंकि इसी में आपका 80 नंबर का सवाल कवर हो जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है करंट अफेयर पढ़ने का, वो आपके इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के दौरान नहीं है। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मुझे तो साथ साथ में करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट पहले से करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अभी शुरू करेंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है या फिर जैसे एग्जाम डेट आता है, नोटिफिकेशन नहीं, जैसे एग्जाम डेट आता है, वो करंट अफेयर पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, और मेरे हिसाब से भी सबसे बेस्ट तरीका है करंट अफेयर पढ़ने का, जब आपका एग्जाम डेट आता है उस टाइम से आप करंट अफेयर पढ़ना शुरू करो। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आगे चल करके, और आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं, मैं सही बोल रहा हूं। ठीक है, अभी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर आप अभी मैथ की पढ़ाई कर रहे हो, रीजनिंग की पढ़ाई कर रहे हो, साइंस की पढ़ाई कर रहे हो, ड्यूरिंग उसी में अगर आप करंट अफेयर को भी इंक्लूड करोगे, मान लो कि 1 घंटा आप करंट अफेयर देख रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डेली बेसिस पे करंट अफेयर देखते हैं, उसका नोट्स बनाते हैं, और क्या करते हैं कि करंट अफेयर को भी डेली बेसिस पे पढ़ते चले जाते हैं। डेली बेसिस पे 1 घंटा का कोई लेक्चर देखेंगे, आधा घंटा का कोई वीडियो देखेंगे। देखिए, ये जो डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर देख रहे हो, नो डाउट अच्छा चीज है, लेकिन आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। जो लोग बहुत बड़े बड़े लेवल के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी हो गया, जैसे आपका यूपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, और भी जो अलग अलग स्टेट बोर्ड के पीएससी एग्जाम है, वो सारी चीज होगी, तो उसमें करंट अफेयर आपको डेली बेसिस पे पढ़ना होता है। लेकिन रही बात ग्रुप डी एग्जाम के लिए, तो ग्रुप डी एग्जाम के लिए करंट अफेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब एग्जाम डेट आता है उसके बाद आपको पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। सबसे पहले इसको ही क्लियर कर लेते हैं। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी या इससे पहले से आपको क्या करना चाहिए, कि आपको सबसे पहले स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। मैथ को बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, साइंस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, रीजनिंग को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। किसी को भी हलवे में नहीं लेना है। अगर कोई सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ईजी है तो अच्छी बात है, और उसमें आप ये एक्सपेक्ट करके चलो, और उसमें आप इतना मतलब ये महारत हासिल कर लो कि उसमें एक क्वेश्चन भी ना छूटे, मतलब फुल बाय फुल मार्क्स आ जाए, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो। कोशिश करो कि तीनों सब्जेक्ट में आपका फुल बाय फुल मार्क्स आ जाए, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। करंट अफेयर क्या है, आपका अनप्रिडिक्टेबल है। कई बार क्या होता है कि करंट अफेयर हम जो सोच के जाते हैं, जो पढ़ के जाते हैं, वहां पर भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि ऐसा सवाल भी आ सकता है। ठीक है, तो करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन हो जाता है, और इससे भी बड़ा भयंकर सेक्शन हो जाता है आपका जीके। क्योंकि अभी जीके उतना ज्यादा पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन करंट अफेयर पूछा जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा तो रिलैक्स सेक्शन है, लेकिन फिर भी आप ये मानकर चलो, जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है, जिसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है कंपेरेटिवली आपके अदर सब्जेक्ट। मैथ को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, लिमिटेड चीजें हैं,
पढ़ो, स्कोरिंग है, फुल बाय फुल मार्क्स ला सकते हो। रीजनिंग को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, अच्छे से रिवाइज करो, सारी चीजें लिमिटेड है, आप आराम से फुल बाय फुल मार्क्स अचीव कर सकते हो। साइंस भी आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टॉपिक भी आपके क्लियर है, ठीक है। तो आप वहां से भी साइंस को भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, टोटली सारे एनसीईआरटी को कवर कर लो, आपका पूरा का पूरा साइंस कवर हो जाएगा, 25 में से 25 नंबर आप ला सकते हो, एक जरा सा भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो जो सब्जेक्ट प्रिडिक्टेबल है, जिसमें आप स्कोर कर सकते हो फुल बाय फुल, उसमें आप अभी आपको ध्यान देना है। मैथ, रीजनिंग और साइंस को ऐसा गोल के पी जाओ कि आपका 80 में से एक आध नंबर ही अगर बाय द चांस गलत हो तो हो, नहीं तो नहीं गलत हो। उसके बाद जैसे आपका एग्जाम का डेट आता है सामने, मान लो कि आज एग्जाम डेट है, देखो कई बार अभी फिलहाल क्या हो रहा है, सिचुएशन ये है कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी ये मान के चलो कि एग्जाम डेट आपको लगभग जब भी देगा ना, आपको उसके बाद आपके एग्जाम तक 1 महीने का टाइम तो रहेगा ही रहेगा, मिनिमम 1 महीना का टाइम आपको मिल जाएगा। और किसी का एग्जाम अगर लास्ट लास्ट में होगा तो उसको ज्यादा ही टाइम मिल जाएगा। तो मान के चलो कि 20-25 दिन, 1 महीना का टाइम आपको तो मिल ही जाएगा, और उसी के दौरान आपको करंट अफेयर पढ़ना है। अभी चलो ये तो हमको समझ में आ गया भैया कि आपने ये बोला कि करंट अफेयर जब मेरा एग्जाम डेट आएगा उसके बाद मुझे करंट अफेयर पढ़ना है, अभी मुझे मैथ, रीजनिंग और साइंस पे ध्यान देना है। लेकिन कहाँ से पढ़े और पढ़े कैसे? देखो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या हमें वीडियो लेक्चर्स अटेंड करनी है, क्या हमको डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ना है, वीकली पढ़ना है, मंथली पढ़ना है, किसी का वीडियो देखना है या किसी बुक से पढ़ना है। अभी देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर देखना शुरू कर देंगे, तो उस टाइम पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर देखना या अभी भी देखना आपके लिए, ग्रुप डी स्टूडेंट के लिए वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम आपका हो जाएगा, ठीक। अभी दूसरा चीज है, बहुत लोग वीकली पढ़ेंगे, बहुत लोग मंथली पढ़ेंगे, तो मेरे हिसाब से उस टाइम पे आपको मंथली पे शिफ्ट होना है। मंथली पे अगर आप वीडियोस देख के करंट अफेयर को पढ़ना चाहते हैं, वीडियोस भी रिवाइज करना चाहते हैं, तो मंथली पे आपको स्विच हो जाना है, मंथली करंट अफेयर कर करके एक एक मंथ के सारे करंट अफेयर को कवर करना है। इससे भी बेस्ट तरीका क्या है कि आप एक एक करके टॉपिक्स को क्लियर करो, अगर कोई टॉपिक वाइज करा रहा है तो वहां पर से आपको कवर करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप चैनल पे जाओगे, करंट अफेयर पर भी वीडियो बना हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने वहां पर भी बता रखा है, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से कर लेते हो, प्रीवियस 1 ईयर का करंट अफेयर, तो आप मोर देन इनफ कर लोगे। अब इससे भी मतलब मंथली करंट अफेयर हो गया, उसके बाद वीडियो लेक्चर हो गया, और इससे भी सबसे बेहतरीन क्या होता है पता है, वन स्टेप सोल्यूशन जो अगर मैं आपको बताऊं तो वो होता है बुक। और सबसे बेस्ट बुक है वो भी रेलवे के लिए, स्पेशली रेलवे एग्जाम की बात बता रहा हूँ, एसएससी वगैरह के नहीं, बहुत सारे करंट अफेयर की बुक आते हैं, लेकिन वो सब एसएससी वगैरह के लिए सबसे बेस्ट होते हैं, लेकिन रेलवे के लिए सबसे बेस्ट है स्पीडी पब्लिकेशन का बुक। जी हाँ दोस्तों, स्पीडी पब्लिकेशन का बुक सबसे बेस्ट होता है रेलवे एग्जाम के लिए, क्योंकि वो रेलवे ओरिएंटेड ही सारी चीजें देते हैं वहां पर, ठीक है। तो आपको ईयरली क्या बोलते हैं, जैसे एग्जाम डेट आता है, ईयरली आपको क्या करना है, एक मैगजीन लेना है या फिर बुक लेना है, जो भी बोलो, कि वो स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर का ईयरली लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर जाकर के बुक स्टोर से लेना है, या फिर ऑनलाइन आपको ऑर्डर करनी है, और उसको पूरा का पूरा एक मंथ में आपको खत्म कर डालना है। लगभग आप मान के चलो 40-42 के आसपास आपको पेजेस देखने को मिलेंगे, ज्यादा पेजेस भी नहीं रहेंगे, और आप आराम से उसको थोरोली दिन में एक बार तो आप चाहो तो रिवाइज कर सकते हैं, 1 से 2 दिन में आप उसको एक बार पूरा पढ़ सकते हो। इस तरह से आप 1 महीना में आप, चूंकि देखो मैथ, रीजनिंग, साइंस में तो आपको पूरा अच्छा से हो ही गया, आपने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, उसमें तो आप स्कोरिंग कर ही ले रहे हो, तो उसको सिर्फ आप रिवाइज करते चलना है, और उसके बाद करंट अफेयर को थोड़ा एफर्ट करना है, थोड़ा वहां पर ज्यादा टाइम दे देना है, और उसको आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट के तौर पर वहां पर भी आपको करंट अफेयर में ज्यादा स्कोर करना है, तो वहां पर आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर कवर कर लेना है। सबसे बेस्ट तरीका है, स्पीडी का एक बुक उठाओ और प्रीवियस 1 ईयर का पूरा करंट अफेयर पढ़ लो, खत्म बात। अब आपको ज्यादा वीडियोस देखने की जरूरत नहीं, अब आपको, और इसमें क्या होता है, जब आप बुक खोलते हो ना, वो ज्यादा मेमोराइज होता है। बुक खोल के जब पढ़ते हो तो एक तो आपका मुंह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, उसके बाद जो आप बोल रहे हो वो फिर सुन भी रहे हो, तो कान इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद आपका दिमाग इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि जब आप बोल के कोई चीज पढ़ते हो तो आपका दिमाग का तीनों पार्ट एक्टिव रहता है, और वो बहुत जल्दी याद होता है, समझ आया। अभी सिर्फ आप वीडियो देखोगे तो सिर्फ आपका क्या, आप वो देख और सुन रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, और देख भी रहे हो तो वो जो दिखा हुआ चीज है ना, क्योंकि आपको ज्यादातर इमेजेस देखने को नहीं मिलते हैं, सिर्फ टेक्स्ट देखने को मिलता है, टेक्स्ट हमें कभी याद नहीं रहते, ठीक है, सिर्फ आप सुन रहे हो, और सुना हुआ आपको बहुत मतलब ज्यादा याद रहते नहीं है, आप बार बार वीडियोस को देखोगे और भूल जाओगे, आप वीडियो देखते चले जाओ, भूलते भूलते चले जाओगे। अगर आज तक आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो मुझे बताओ आपको कितना याद है, आपने एक एक करके वीडियो देखते चली गई, और आपका पीछे का सारा चीज भूलता चला गया, आपका दिमाग वो लोड करके रखता ही नहीं। लेकिन वैसे उसके जगह पर अगर आप बुक पढ़ते तब अब तक कम से कम 60 से 70% रिटेन रह जाता है, और उसको जब आप 3 दिन 4 दिन बाद फिर से रिवाइज करते हो ना, तो वो फिर रिटेन हो जाता है माइंड में। तो सबसे बेस्ट तरीका है बुक, ठीक है, मैंने बुक भी टैग कर रखा है, ठीक है, आप व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके करंट अफेयर भी देख सकते हो, इस स्पीडी का, आप चाहो तो अभी परचेज कर लेना, या फिर आप चाहो तो क्या करो
कि जब आपका मतलब एग्जाम डेट आएगा उस टाइम जाकर के परचेज कर लेना सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि अभी तो आपका अभी का मिल जाएगा, उस टाइम हो सकता है थोड़ा और अपडेट होकर के मिले। ठीक है, तो करंट अफेयर का सबसे बेस्ट सोल्यूशन है बुक। आई होप दोस्तों मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दिया है कि आपको करंट अफेयर कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है, कोई सवाल रहता है, कुछ आप मेरे से पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स आपका है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल डाउट पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको जानना है कि जीके पढ़ना है या करंट अफेयर पढ़ना है, तो यहाँ पर मैंने वीडियो ऊपर में लगा रखा है, इस वीडियो को जाकर के देखिए, इसमें आपको पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और आपको अगर साइंस से रिलेटेड डाउट है कि साइंस के नए सिलेबस को पढ़े या पुराने सिलेबस को, तो उसके जस्ट नीचे आपको एक वीडियो शो हो रहा है, उस वीडियो को जाकर के देख करके आप अपना साइंस का डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।